नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के गुरु ब्रजेश मीना में। और अपन का चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। क्या चल रहा था? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में अपन महाराणा सांगा को लगभग अपन ने पढ़ लिया था। थोड़ा बहुत पॉइंट एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ महाराणा सांगा के बारे में कि महाराणा जो सांगा है उसको क्या कहा गया। महाराणा सांगा को सिपाही का अंश। और ये किसने कहा था? महाराणा सांगा को सिपाही का अंश कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और सैनिकों का भग्नावेश, याद रखना इसको विशेष तौर पे, सैनिकों का भग्नावेश। ये दोनों के दोनों किसके नाम रखे गए थे? किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि घायल महाराणा सांगा का जो छत्र है वो धारण किसने किया था? घायल महाराणा सांगा का छत्र धारण किसने किया था? घायल सांगा का छत्र धारण करने वाला और ये धारण करने वाला कौन था? झाला बीदा। कौन था? झाला अज्जा था। कौन था? झाला अज्जा। जो घायल हो गए महाराणा सांगा, उसका जो छत्र धारण किया, मुकुट धारण किसने किया? झाला अज्जा ने धारण किया था। घायल राणा सांगा को युद्ध भूमि से किसने बाहर निकाला? घायल राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकालने वाले, दो व्यक्ति थे। पहला कौन? एक तो अक्षयराज सोनग्रा। कौन सा? अक्षयराज दूजा। और ये कहाँ का राजा था? सिरोही का। और दूसरा था पृथ्वीराज कछवाहा। कौन सा था? पृथ्वीराज कछवाहा। और ये राजा कहाँ का था? आमेर का। कहाँ का? आमेर का राजा था। एक बार दोबारा देख लेते हैं। महाराणा सांगा जब घायल अवस्था में हो गए तो घायल अवस्था युद्ध भूमि से किसने बाहर निकाला? अक्षयराज दूजा सिरोही के राजा थे। पृथ्वीराज कछवाहा जो कहाँ के राजा थे? आमेर के। घायल राणा सांगा का छत्र किसने धारण किया? झाला अज्जा ने धारण किया था। सिपाही का अंश किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। और दूसरा क्या कहा जाता है इसको? अंतिम हिंदू राजा। क्या? अंतिमो हिंदू पथ या हिंदू राजा भी कहा जाता था। किसको? महाराणा सांगा को हिंदू पथ क्यों कहा गया है? क्योंकि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जो अंतिम महान राजा हुआ था वो कौन हुआ था? महाराणा सांगा राजा हुआ था। महाराणा सांगा के साथ इस युद्ध में गद्दारी किसने की थी? एक तो गद्दारी करने वाला कौन था? खानजादा। खानजादा कहाँ का था? ये नागौर का। दूसरा कौन था? रायसीन। कौन था? सलहदी तमर। कौन था? सलहदी तमर। और ये रहने वाला कहाँ का था? रायसीन का। कहाँ का था ये? रायसीन का रहने वाला था। सांगा खनवा के युद्ध में सांगा की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आएगा हसन खां मेवाती। किसने? हसन खां मेवाती ने सांगा की सेना का क्या था? ये सेनापति। क्या था ये? सांगा की सेना का सेनापति। और पहले एक वीडियो में हमने बता दिया था कि सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528। उसके सरदारों के द्वारा क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। इस कारण से इसको काल की एंट्री में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनता है आगे कि सांगा का जो वर्तमान में एक तो मकबरा है, दूसरा है उसकी छतरी कहाँ पर है? सांगा का मकबरा और उसकी छतरी कहाँ पर है? दो चीजें, सांगा का मकबरा और सांगा की छतरी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सांगा का मकबरा तो कहाँ पर है? सांगा का मकबरा है बसवा।
कहाँ पर हो, बसबा, और ये कहाँ पड़ता है, दौसा में पड़ता है। और सांगा की छतरी कहाँ पर है, सांगा की छतरी, तो ये है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पर हो, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये कहाँ पर है, सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। किसकी छतरी, महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। आगे देखते हैं सांगा की मृत्यु के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है दोस्तों महाराणा सांगा का छोटा सा पुत्र था और उसका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम था, विक्रमादित्य। उम्र में बहुत छोटा था ये विक्रमादित्य, और इसका जो शासन काल रहता है 1531 से लेकर 36 तक रहता है। और विक्रमादित्य का शुरुआत का जो राज्य संभाला था, जो राज्य संभाला था वो किसने संभाला, इसकी माता, कौन सी माता, कर्मावती ने। किसने, कर्मावती ने इसका क्या संभाला, राज्य संभाला। इसका विक्रमादित्य 1531 से 36 तक। 1534 की बात है, 1534 में गुजरात का राजा, कहाँ का राजा, गुजरात का राजा, गुजरात का सुल्तान, और सुल्तान का नाम है बहादुर शाह, बहादुर शाह। इसने मौके का फायदा उठाया कि एक विधवा औरत क्या कर रही है, चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर रही है, राज कर रही है, क्यों ने हम इस मौके का फायदा उठाकर इस पे क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और वो ही किया 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान ने। गुजरात के सुल्तान कौन, बहादुर शाह ने किस पे आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को क्या भेजी, राखी भेजी। हुमायूं को क्या भेजी, राखी भेजी। लेकिन हुमायूं समय पर क्या नहीं कर पाया, सहायता नहीं कर पाया, समय पर सहायता नहीं कर पाया, समय पर सहायता नहीं कर पाया। और बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, कब कर लिया अधिकार, तो ये कहा था 5 मार्च 1535, 5 मार्च 1535 को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कब, 5 मार्च 1535 को अधिकार कर लिया। अब जो सेकंड शाखा हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, वो इम्पोर्टेंट है। इस सेकंड शाखा के समय नेतृत्व करने वाला कौन था, तो सेकंड शाखा के समय वीरों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया, रावत बागसिंह ने। किसने, रावत बागसिंह के नेतृत्व में, रावत बागसिंह के नेतृत्व में वीरों ने क्या किया दोस्तों, केसरिया किया। क्या किया, केसरिया किया। तथा रानी कर्मावती के नेतृत्व में, रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जौहर किया। 13,000 महिलाओं ने जौहर किया। कितनी ने, 13,000 महिलाओं ने जौहर किया। कितनी महिलाओं ने, 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। कब, 1535 ईस्वी को जौहर किया। कब किया, 1535 ईस्वी को। और जबकि नेतृत्व किसके नेतृत्व में, रावत बागसिंह के नेतृत्व में जौहर क्या किया, केसरिया किया वीरों। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ, 1535। अगर 1535 आपको ऑप्शन में नहीं आता है तो कितना आएगा, 1534। दोनों में से दोनों एक साथ में ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर दोनों एक साथ ऑप्शन आ भी जाते हैं तो आपको 1535 करना है। चित्तौड़गढ़ का सेकंड शाखा किसके नेतृत्व में हुआ था, कौन थे भी, रावत
बागसिंह के नेतृत्व में क्या किया वीरों ने, केसरिया किया। और रानी कौन, कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने क्या किया, जौहर किया था। विरुद्ध में कौन था, बहादुर था। कहाँ का राजा था, कहाँ का राजा था, गुजरात का। कर्मावती ने किसके लिए राखी भेजी, हुमायूं के लिए, लेकिन हुमायूं समय पे क्या नहीं कर पाया, सहायता नहीं कर पाया। और इस तरीके से चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा पूरा होता है, दूसरा शाखा क्या होता है, पूरा होता है। अब आगे देखते हैं कि विक्रमादित्य की 1536 तक इसका शासनकाल जो चला था। तो दोस्तों ध्यान से देखना इस चीज को। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज जो सिसोदिया था उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पत्नी, उसका नाम क्या था, पूतलदे। क्या था, पूतलदे। और पूतलदे का पुत्र था बनवीर। कौन, बनवीर। और इस बनवीर ने 1536 ईस्वी में, बनवीर ने 1536 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की। किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य ने क्या कर दी, हत्या। जिसका पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पत्नी थी, उसका नाम क्या था, पूतलदे। पूतलदे का पुत्र का नाम क्या था, बनवीर। उस बनवीर ने 1536 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी, बनवीर की हत्या कर दी। और खुद ये बनवीर ने किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की। और खुद बनवीर राजा बन गया। कितने से कितने तक रहा, 1536 से लेकर और 40 तक। ये वही बनवीर है, आपने बचपन में छठी सातवीं में कहानी सुनी होगी। कौन सा, विक्रमादित्य की हत्या करके किसकी हत्या करने चला था, उदय सिंह की हत्या करने चला। लेकिन उदय सिंह की हत्या करने से पहले किससे मुलाकात हो जाती है, पन्नाधाय से मुलाकात हो जाती है। आगे बढ़ेंगे इसमें अपन, इसको बनवीर में ज्यादा कुछ कहानी है नहीं, क्योंकि मेवाड़ में जो मुक्त्यारा के नाम से राजा हुआ, इस कारण से इसको ज्यादा इतिहास में दर्शाया नहीं गया है। दोस्तों अब पढ़ते हैं मेवाड़ का टर्निंग पॉइंट, महाराणा उदय सिंह। कौन, महाराणा उदय सिंह। इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे और आराम से देखते हुए चलेंगे। 1540 से 1572 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। किसका, महाराणा उदय सिंह का। देखो भाई, पिता का नाम क्या है इसका, राणा सांगा। कौन है, राणा सांगा। माता का नाम क्या है इसका, कर्मावती। क्या है दोस्तों, कर्मावती। और इसकी पत्नी कितनी थी, पत्नी थी दोस्तों 3। वैसे कहा जाता है इसकी 25 पत्नियां थी, लेकिन मेन मूल पत्नी कितनी थी, 3। कौन कौन सी, पहली जयवंताबाई। कौन सी भाई, जयवंताबाई। और इसके पुत्र का नाम क्या था, महाराणा प्रताप। क्या था, महाराणा प्रताप। ये पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी कौन सी थी इसकी, धीरबाई। कौन, धीरबाई, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई, भटियानी रानी। किस नाम से, भटियानी रानी। क्योंकि जैसलमेर के लून करणसर की बेटी थी। जैसलमेर के राजा लून करणसर भाटी, लून करणसरो भाटी की क्या थी, पुत्री, भाटी की पुत्री। और तीसरे नंबर की कौन थी, मीरबाई। कौन थी, मीरबाई। धीरबाई का पुत्र कौन था, जगमाल। कौन था, जगमाल। मीरबाई का कौन था, शक्ति सिंह। कौन था, शक्ति सिंह। 1540 से 1572 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल किसका, उदय सिंह का। उदय सिंह की भाई माँ कौन थी, उदय सिंह की भाई माँ। और आपने नाम सुना होगा, कौन थी, पन्नाधाय। कौन थी, पन्नाधाय। ये क्या थी इसकी भाई माँ, क्यों थी, क्योंकि पन्नाधाय का जो पुत्र था उसका क्या नाम था, चंदन। क्या नाम था, चंदन। जब बनवीर हत्या करने आया था किसकी, उदय सिंह की, तो पन्नाधाय ने बता दिया कि मेरा पुत्र। तो कौन बता दिया, उदय सिंह। और चंदन क्या बता दिया, उदय सिंह। मतलब उदय सिंह को क्या बताया, चंदन। और चंदन को क्या बताया, उदय सिंह। तो इस कारण से चंदन की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। किसके द्वारा,
बनवीर के द्वारा। लेकिन पन्ना भाई ने उदय सिंह को बचाते हुए नई के हाथों कहाँ पहुंचा दिया, कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। कहाँ पर हो, कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया, कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया। नाई का नाम क्या था, बारी नाई। क्या नाम था, बारी नाई के हाथों एक फल की टोकरी में कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया और वहां इसका क्या हुआ, लालन पालन हुआ और वहीं इसका क्या हुआ, बड़ा हुआ था। कौन, उदय सिंह। जैसे बड़ा होता है तो 1537 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है किसका, उदय सिंह का। लेकिन 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने क्या किया दोस्तों, 1540 ईस्वी में अपने सरदारों से मिलकर, अपने सरदारों के साथ किसकी हत्या कर दी, बनवीर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, बनवीर की हत्या कब कर दी, 1540 ईस्वी में। और इस कारण से उदय सिंह ने बनवीर की हत्या को करी 1540, तो महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1540 से 72 को माना जाता है। एक बार देख लेते हैं, पिता राणा सांगा, माता कर्मावती, पत्नी जयवंताबाई, इसका पुत्र का नाम महाराणा प्रताप, दूसरी पत्नी धीरबाई जो भटियानी रानी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि जैसलमेर के राजा अलून करमसर भाटी की क्या थी, पुत्री थी। इसके पुत्र का नाम क्या था, जगमाल। तीसरी कौन थी, मीरबाई, जिसका पुत्र का नाम था शक्ति सिंह। जगमाल और शक्ति सिंह दोनों किसके साथ में होंगे, अकबर के साथ मिल जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ने क्या जिंदगी में क्या किया, तो ध्यान रखने 1543-44 ईस्वी में, 1543-44 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या करी, इसने अधीनता स्वीकार। क्या करी, अधीनता स्वीकार करी। स्वीकार करके चित्तौड़ दुर्ग की चाबी भी सौंप। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मेवाड़ का कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम अफगानों की अधीनता स्वीकार की, तो ध्यान रखना कौन सा था, उदय सिंह था। कौन सा था, उदय सिंह था। मेवाड़ का प्रथम राजा, मेवाड़ का प्रथम राजा उदय सिंह था। कौन था दोस्तों, उदय सिंह था, जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। अफगानों की क्या करी, अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की कब करी, 1543-44। शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश का क्या था, राजा था। कौन, शेरशाह सूरी। इसने आक्रमण किया, लेकिन इससे पहले उदय सिंह ने डर के मारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबी किसको सौंप दी, शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी यहाँ चित्तौड़गढ़ के पास किसको छोड़ गया, शम्स खां को छोड़ गया। इसको शम्स खां को चित्तौड़गढ़ में छोड़ गया। किसमें छोड़ गया, चित्तौड़गढ़ में छोड़ गया। जिसकी हत्या कौन करता है, महाराणा प्रताप करता है बाद में जाके। तो अनुमान लगा सकते हो शुरुआत में हार किससे हो गई, शेरशाह सूरी से। अब आगे देखो दोस्तों, एक युद्ध होता है हरमाड़ा का। कौन सा युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध होता है 1557 ईस्वी में। कब होता है, 1557 ईस्वी में होता है। और कौन कौन से मध्य होता है, मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ नहीं काका, मेवाड़ का राजा कौन था, हाजी खां। कौन था दोस्तों, हाजी खां। हाजी खां। वर्षेज में एक साइड में कौन है, उदय सिंह। कौन है दोस्तों, उदय सिंह। और परिणाम में क्या रहता है यहाँ पर, हाजी खां की विजय। किसकी, हाजी खां की विजय रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इस युद्ध में जो हरमाड़ा का युद्ध हुआ 1557 ईस्वी में, इस युद्ध में
मारवाड़ के राजा मालदेव ने किसका साथ दिया था? हाजी खान का। किसका साथ दिया था? हाजी खान का साथ दिया था। इस कारण से किसकी हार हुई थी? उदय सिंह की हार हुई थी। कौन से युद्ध में? हरमाड़ा के युद्ध में। कब हुआ हरमाड़ा के युद्ध? 1557 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं उदय सिंह की ओर आगे बढ़ते हुए। 1557 में हरमाड़ा के युद्ध को हार चुका है उदय सिंह। किससे? हाजी खान से। अब देखते हैं दोस्तों, इस युद्ध में हारने के बाद उदय सिंह ने जो काम किया था वो क्या किया था? 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव रखी या उदयपुर शहर बसाया। क्या? उदयपुर शहर बसाया तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदयपुर शहर कब बसा था? 1559 ईस्वी में। किसने बसाया? महाराणा उदय सिंह ने। उदय सागर झील भी किसने बनवाई थी? महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी। अब दोस्तों बात आती है कि उदय सिंह व अकबर के मध्य संघर्ष क्या कारण रहा था कि अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ? कौन सा कारण था? तो ध्यान रखना दोस्तों, उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह ने मालवा के राजा, कहाँ के राजा? मालवा के राजा बाज बहादुर तथा नागौर के राजा, कहाँ के राजा? नागौर के राजा जयमल को शरण दी। जयमल राठौड़ को क्या दी? शरण दी थी। शरण दी। तो दोनों को शरण दे दी। किसके? मालवा के राजा कौन? बहादुर और नागौर के राजा कौन? जयमल राठौड़। अकबर ने काफी कहा था, क्या कहा था कि भाई इनको लौटा दे, लेकिन उदय सिंह ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं लौटाने वाला नहीं हूँ। किसको? बहादुर और नागौर के राजा जयमल राठौड़ को। तो अकबर ने क्या कहा? युद्ध के लिए क्या हो जा, तैयार हो जा। और उदय सिंह ने उसकी युद्ध की ललकार है वो क्या करी? स्वीकार करी। और युद्ध के लिए उदय सिंह क्या हो गया दोस्तों? तैयार हो गया। तो देखो भाई, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला। कौन से दुर्ग का? चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला। और घेरा कितने महीने तक रहा था? 6 महीने तक घेरा रहा। कितने महीने तक? 6 महीने तक क्या रहा था? घेरा रहा। और इन 6 महीनों के अंदर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग की क्या उड़ा दी? दीवार। चित्तौड़ दुर्ग की तोपों से दीवारें गिरा दी। क्या कर दी? दीवारें गिरा दी। किसने? अकबर ने। तो एक दिन क्या हुआ? दीवार की मरम्मत कौन कर रहा था दोस्तों? दीवार की मरम्मत कौन कर रहा था? जयमल राठौड़। कौन कर रहा था? जयमल राठौड़ मरम्मत करवा रहा था। कब? रात्रि के समय में। तो अकबर ने देख लिया किसको? जयमल राठौड़ को, कि दीवारों की मरम्मत करवा रहा है। तो अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से, किसे? संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ को क्या कर दिया? घायल कर दिया। जयमल राठौड़ को घायल कर दिया। घायल का मतलब सीधा सा पैर में गोली लगी थी, तो पैर से क्या हो गया? जयमल राठौड़ लंगड़ा हो गया। कौन सी बंदूक थी? संग्राम नामक बंदूक थी। किसने चलाई? अकबर ने चलाई। किसके ऊपर चलाई? जयमल राठौड़ के ऊपर चलाई। कितने महीने घेरे डाला? 6 महीने घेरे डाला। कब की आज स्टार्टिंग? 1567 ईस्वी में। कौन से दुर्ग का घेरा डाला? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाला। 6 महीने घेरा डालने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारें किससे उड़ा दी? तोप से उड़ा दी।
अब देखते हैं उदय सिंह और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ दोस्तों, उसको देखते हैं उसमें कितनी क्या भूमिका रही थी, क्या परिणाम रहे थे उस युद्ध के। 1568 ईस्वी में, कब वो 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। कब करी? 1568 ईस्वी में। इस युद्ध में जयमल प्लस कल्ला राठौड़ व फत्ता सिसोदिया ने वीरता से युद्ध किया, क्या किया दोस्तों? वीरता से युद्ध किया। जयमल राठौड़ और कल्ला दोनों क्या थे? जयमल ताऊ था, कल्ला इसका भतीजा था। तो जयमल घायल था तो कल्ला ने इसको क्या बैठाया? अपने कंधों पर बैठाया। किसको? जयमल को। किसने बैठाया? कल्ला ने बैठाया। कल्ला ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर क्या किया दोस्तों? युद्ध किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये वही कल्ला राठौड़ है जो 4 हाथों वाला के देवता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अकबर ने इसको क्या नाम कर दिया था? 4 हाथों वाला देवता। तो मुंडी तो एक दिख रही थी, पीछे की साइड में कोई कंधे पे, जैसे मेरे कंधे पे कोई बैठा है तो पीछे वाले व्यक्ति को मात्र कितने हाथ दिखाई देंगे? 4 हाथ और मुंडी एक दिखाई देगी। इस तरह से कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। इसको कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। और इस युद्ध में फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में वीरों ने क्या किया? केसरिया दोस्तों? केसरिया किया। और फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकमर, कौन थी? फूलकमर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। क्या किया? जोहर किया। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा 1567-68 ईस्वी में हुआ। 1567-68 ईस्वी में हुआ। कौन सा शाखा? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। और इस फूलकमर के नेतृत्व में कितनी महिलाओं ने जोहर किया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, 7000 महिलाओं ने जोहर किया था। कितनी महिलाओं ने? 7000 महिलाओं ने जोहर किया था। एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ 1303 ईस्वी। कब हुआ? 1303 ईस्वी को। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी को। प्रथम शाखा कब हुआ? 1303। सेकंड शाखा हुआ 1534-35। थर्ड शाखा और ये हुआ 1567-68। ध्यान रखना, प्रथम शाखा ने कितनी महिलाओं ने जोहर किया? 1600 महिलाओं ने जोहर किया था।
सेकंड शाखा में 13,000 महिलाओं ने जोड़ किया और थर्ड शाखा में 7,000 महिलाओं ने जोड़ किया। प्रथम शाखाओं में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? रानी पद्मावती ने। किसने किया था? रानी पद्मावती।